वेलकम टू माय चैनल निधि बसीर मैथमेटिक्स क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल है उसके बेसिक्स क्या है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पता होनी चाहिए। सो इस क्लास में हम उस बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो भी ग्राफ है लीनियर पॉलिनोमियल का, ठीक है, वो हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब स्ट्रेट लाइन इस ग्राफ के अंदर, इस स्ट्रेट लाइन होने के लिए इसके पास 5 पॉसिबल केस है। कौन कौन से? फर्स्ट केस जिसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। दूसरा केस जिसमें x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। थर्ड केस ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर लीनियर पॉलिनोमियल इज x नेगेटिव y नेगेटिव। अब फोर्थ केस है इसका कि x जो है वो पॉजिटिव है, y जो है वो नेगेटिव है। और जो लास्ट केस है वो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, जिसमें x भी 0 है और y भी 0 है। इन 5 केसेस के अलावा ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल में स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती। ठीक है, अब इनके बारे में अगर हम बात करें, हमने पढ़ा हुआ है प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स। हम प्लॉट कैसे करते हैं? कोई भी हमारे को इक्वेशन दी गई होती है, उसमें हम x0 पुट करते हैं, फिर x1 पुट करते हैं, फिर x2 पुट करते हैं। अब लीनियर पॉलिनोमियल में हमारे पास इक्वेशन कैसे दी जाती है? हमारे पास दिया जाता है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज मेरे पास माइनस एक्स माइनस 2 है। ठीक है, ये मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसको हम प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स में क्या करते थे? हम प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स में एक बॉक्स बनाते थे, उसमें हम y और x की वैल्यूज निकालते थे। अगर मैंने x की वैल्यू पुट करी 0 तो y की वैल्यू आ गई -2। अगर मैंने x की वैल्यू पुट करी 1, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? -3। x1 पुट करने पे y की वैल्यू क्या आ रही है? -3। अब मैं अगर x2 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? -4। ठीक है, तो ये जो है ये प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स है। अब मुझे एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कोई भी 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। कोई भी स्ट्रेट लाइन हमने बनानी है, हमारे को या तो इंटरसेप्ट्स पता हो, इंटरसेप्ट्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, या हमारे को कोई भी 2 पॉइंट्स दे दो तो हम एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना सकते हैं। अब जब हम इसके बारे में बात करें, ठीक है, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स के बारे में, तब भी हम यही देखते हैं कि यही 5 केसेस पॉसिबल है इसमें। ठीक है, अब जब हमने इसके बाद इंटरसेप्ट्स की बात करनी है, अब इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं इसके अंदर? इंटरसेप्ट्स मतलब कि जो भी पॉइंट, ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे इसे काट रही है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे इसे काट रही है, वहां पर एक पॉइंट आ रहा है। इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, उसे हम एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं। दिस इज एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, और हम इसकी डेफिनेशन में क्या कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है, व्हेन अ स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू द x एक्सिस एट अ पॉइंट। अब y इंटरसेप्ट की बात करें तो यही स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को एक पॉइंट पे काट रही है। अब उस पॉइंट की दूरी अगर मैं ओरिजिन से मेजर करूं तो ये मेरा y इंटरसेप्ट है। ठीक है, इसे बोलते हैं x इंटरसेप्ट और इसे बोलते हैं y इंटरसेप्ट। अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारा x इंटरसेप्ट है और ये हमारा y इंटरसेप्ट है। तो जब लीनियर पॉलिनोमियल के सिर्फ ये 5 ही केसेस पॉसिबल हैं, तो इसी के अंदर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आएगा। हमेशा हमारा कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल इन 5 केसेस में ही हमारा x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट छुपा हुआ है, और वो हमने फाइंड आउट करना है कि कौन सा केसेस में से पॉसिबल होगा हमारे लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे जीरोस भी सिर्फ 1 सिंगल जीरो आएगा, वो भी हम आगे बात करेंगे। अब हम एक और कंसेप्ट सीखेंगे कि जब भी हमने, ठीक है, x एक्सिस पे पॉइंट लेना है, मेरा कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पे है, सपोज ये 1 है, ठीक है, या ये 2 है, क्या मुझे बता सकते हो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। x एक्सिस पे y हमेशा 0 होगा। अब मैं अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो इसका सपोज मुझे 2 नहीं पता, मैंने इसको x ही ले लिया, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? हमेशा
0। और अगर मैं y पे कोई भी पॉइंट ले लूं, ठीक है, मैंने अभी कोई सपोज कर लिया कोई भी पॉइंट है, अगर y पे कोई भी पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा और y की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ये बात समझ आई कि x एक्सिस पे हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y कोऑर्डिनेट पे हमेशा x 0 होता है। अब जब हमें ये क्लियर हो गया, हमें ओरिजिन पता, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0, तो जब एक्सिस उसके अंदर से पास कर रही है तो इसका x भी 0 है और y भी 0 है, ठीक है। इन केसेस में जो हमने डिस्कस किए, इनके अंदर क्या है, जब इस तरफ हमारी एक्सिस बन रही है, इस तरफ हमारा x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। इस केस में हमारा क्या होगा, अब एक्सिस इसी तरफ है लेकिन नीचे की तरफ y को टच कर रही है, तो x तो हमारा नेगेटिव ही है और नीचे y भी नेगेटिव हो गया। इस केस में क्या है, x जो है हमारा पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। सो ये ही लीनियर पॉलिनोमियल के पॉसिबल केसेस हैं जिनमें कोई ना कोई हमारा केस होगा जो भी हमें लीनियर पॉलिनोमियल दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें ये बेसिक क्लियर होना चाहिए, हमें इंटरसेप्ट्स पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कोई भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन रही है लीनियर पॉलिनोमियल से तो उसका 2 पॉइंट्स तो हमेशा होंगे, 2 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो एक एक्स एक्सिस को काट रहा होगा और एक वाई एक्सिस को काट रहा होगा। इस सबसे हमने क्या सीखा कि कोई भी स्ट्रेट लाइन आए, लीनियर पॉलिनोमियल दिया है तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा और स्ट्रेट लाइन जो भी बनेगी वो हमारे को एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस को दोनों को काटेगी और एक एक पॉइंट पे काटेगी, ठीक है। इस केस में भी एक ही पॉइंट पे काट रही है एक्स एक्सिस को, एक ही पॉइंट पे काट रही है वाई को। इस केस में भी एक्स एक्सिस को ही काट रही है और वाई एक्सिस को ही काट रही है एक एक पॉइंट पे। दैट मीन्स कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है, जब हम उसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो हमारे पास ऐसे 2 पॉइंट्स आएंगे जो कि सिर्फ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे काटेंगे और वाई एक्सिस को एक पॉइंट पे काटेंगे, ठीक है। अब यही 5 पॉसिबल केसेस हो गए हमारे पास। और 5th केस में क्या है, या तो वो ओरिजिन से पास करेगी और x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। और हमने क्या पढ़ा, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट क्या होता है, अगर मेरा कोई भी x पॉइंट, ये पॉइंट है सपोज मेरा, ठीक है, इसका डिस्टेंस, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को इसी पॉइंट पे काट रही है, इस पॉइंट का डिस्टेंस जो भी मेरा ओरिजिन से होगा वो मेरा x इंटरसेप्ट होगा। और इस केस में y वाला अगर मैंने ढूंढना है तो जो भी ये एक्सिस y, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये y एक्सिस को इस पॉइंट पे काट रही है, अब जो भी डिस्टेंस इस पॉइंट का ओरिजिन से है वो हमारा y इंटरसेप्ट होगा। ये तो थे बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम आगे बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हमारा इंटरसेप्ट जो है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और कौन से 2 मेथड्स हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स, जिससे हमारी इजी हो सकती है। और हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, follow me and keep sharing, keep learning. Thank you.